गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। फ्राइडे का डे है और अप्रॉक्स 7:45 के आसपास का टाइम हो रहा था। तो मॉर्निंग में उठे हुए मेरे को काफ़ी देर हो गई थी, तो मैंने उसके बाद अपना पानी वानी पिया, वो डिटॉक्स वाटर वगैरह। उसके बाद मैंने अपने लिए फ्रूट्स कट कर दिए थे, लीची कट करी थी, मैंगो था, वाटरमेलन था और बनाना था। और उसके बाद फिर कुकिंग वगैरह मैंने करी थी, जो कि मैंने रिकॉर्ड नहीं करा क्योंकि बहुत बार मैं वो वाली रेसिपी वगैरह शेयर कर चुकी हूँ। तो उसके बाद ना खाना वाना हमारा हो चुका था, मनीष ऑफिस के लिए निकल गए थे। तो फिर कुक टॉप जो था, थोड़ा सा जैसे कुकिंग वगैरह होती है तो वो छींटे छींटे से नहीं उठते मसाले वगैरह के, तो उसके छींटे छींटे गिरे हुए थे। तो आज ना मेरे को अपना कुक टॉप जो था उसके ये बर्नर्स क्लीन करने थे। वैसे तो ये अभी न्यू ही है, कुछ ही मंथ हुए हैं इसको लिए हुए, बट अगर मैं इसको साथ के साथ मेंटेन रखूँगी ना, क्लीन रखूँगी, तो ये क्लीन ही रहेंगे। तो इसके बर्नर्स आज मुझको वॉश करने थे क्योंकि जो इसका गोल्डन गोल्डन सुनहरा कलर है ना, वो थोड़ा सा अब डल होने लगा है। तो मैंने कहा इसको भी साथ के साथ क्लीन कर देती हूँ ताकि ये दोबारा से गोल्डन गोल्डन से चमक जाएँ। तो मैंने थोड़ा सा पानी लिया था एक बोल में, और पानी को ना मैंने थोड़ा गर्म कर लिया था, बहुत बॉयल नहीं करा था, थोड़ा सा गर्म करा हुआ था। और उसके बाद वो बर्नर्स ना मैंने सारे इसके अंदर डाल दिए थे, और अभी बहुत ज़्यादा गंदे नहीं थे तो जल्दी से क्लीन भी हो जाएंगे मेरे को, क्योंकि बहुत हार्ड वर्क नहीं करना था, मतलब बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देना था क्लीनिंग में इस बारी। और क्योंकि और भी बहुत सारे क्लीनिंग के काम जो थे वो अभी पेंडिंग थे, और तो थोड़ा जल्दी जल्दी मेरे को निपटाना था। तो मैंने इसके अंदर ये देखो, ये जो सबसे बड़ा वाला जंबो था ना, इसके ऊपर थोड़ा सा ब्लैक सा ऐसे स्टेन आया हुआ था। तो मैंने इसके अंदर जो वो मीठा सोडा होता है ना, थोड़ा सा वो ऐड करा था गर्म पानी के अंदर ही। थोड़ी क्वांटिटी मैंने कम करी थी, अगर आपके थोड़े ज़्यादा गंदे हैं तो आप थोड़ा ज़्यादा ऐड करना। और उसकी जगह पे आप इनो भी स्प्रे कर सकते हो, मतलब इनो स्प्रेड कर सकते हो, स्प्रे नहीं। तो इनो अगर आप डाल दोगे ना, तो जितना भी उसके ऊपर काई वाई सी कार्बन वगैरह फंसा होता है ना, वो सारा मतलब वो फूल सा जाता है और जल्दी क्लीन हो जाता है। तो उसके बाद फिर मैंने जो सोडा था, उसके बाद फिर मैंने इसको पीताम्बरी से थोड़ा सा घिस लिया था। घिसने में ना मैंने बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगाया था, हल्का फुल्का ही मैंने ब्रश लगाया था, जिससे इतना ये क्लीन हो चुका था। चीज़ों को अगर क्लीन कर दोगे ना, तो आपका एफर्टलेसली सारी चीज़ें क्लीन रहेंगी। और ये था इसका फाइनल लुक, मतलब दोबारा से थोड़े से चमकने से लगे थे, इसके ऊपर गोल्डन लाइट पड़ती है ना, तो ये काफ़ी अच्छे लगते हैं। कुक टॉप का लुक होता है ना, वो दूर से बहुत अच्छा लगता है अगर गोल्डन वाली लाइट मैंने ऑन करी हो तो इसलिए फिर मैंने इसको साथ के साथ क्लीन कर दिया था ताकि ये न्यू सा रहे। उसके बाद आ गई थी मैं, ये एक ना टॉवल पड़ा हुआ था मेरे पास, काफ़ी पुराना था, ये यूज़ में नहीं था। तो मैंने कहा इसको ना कट करके मैं 4 पार्ट में डिवाइड कर लेती हूँ ताकि मैं इसको डस्टिंग के लिए यूज़ कर सकूँ। वैसे तो माइक्रोफाइबर वाले जो डस्टिंग क्लॉथ होते हैं वो काफ़ी अच्छे होते हैं, बट ये टॉवल था और ये अच्छा खासा पानी जो है वो एब्जॉर्ब कर लेता है। और हमारे घर पे बहुत सारे डेली बेसिस पे तो नहीं, लेकिन कुछ कुछ टाइम के बाद ना, मतलब ऐसे क्लॉथ्स निकलते रहते हैं जो कि हमको थ्रो करने होते हैं, उसको कुछ हम रीयूज़ भी नहीं कर सकते और वो किसी को देने के भी नहीं होते हैं। तो उससे मैं क्या करती हूँ, ये जो घर की डस्टिंग वगैरह के लिए क्लॉथ मतलब मेरे को बाहर से परचेज़ नहीं करने पड़ते, उसी से ही मैं कट करके डस्टिंग क्लॉथ बना लेती हूँ। इससे मेरे को क्लीनिंग भी मेंटेन नहीं करनी पड़ती, मतलब कि उसको क्लीन कर करके रीयूज़ भी नहीं करना पड़ता। जब थोड़ा गंदा हो जाता है तो मैं उसको थ्रो कर देती हूँ और दूसरा वाला उठा लेती हूँ, क्योंकि निकलते ही रहते हैं घर पे बहुत सारी चीज़ें ऐसे, क्लॉथ्स वगैरह, बनियाने वगैरह, शर्ट, टी शर्ट्स, ये बहुत सारी ऐसी निकलती ही रहती हैं। और एक एक टी शर्ट भी ना, मतलब काफ़ी दिन ना अच्छे से चल जाती हैं। तो इसलिए ये वाले चीज़ें ना, मतलब मैं करती रहती हूँ, जो क्लॉथ्स होते हैं ना उनको ही यूज़ कर लेती हूँ क्लीनिंग के लिए। तो ये टॉवल के मैंने 4 पीसेस बना लिए थे, इसका वाटर एब्जॉर्प्शन भी बहुत अच्छा होगा और ये क्लीनिंग में ना काफ़ी यूज़ हो जाएंगे मेरे। तो मैंने उनको भी कट करके रख लिया था। वॉश करा हुआ टॉवल था, थोड़े से उसमें स्टेन आए हुए थे क्योंकि बेटू अभी जिस टाइम वो यूज़ में था तो बेटू ने ना उसमें कलर वाले हैंड्स जो थे वो वाइप कर दिए थे, मतलब उसने कुछ कलरिंग वलरिंग का काम करा था और वो हैंड वॉश करके आई, तो उसको हैंड्स वाइप करने से तो ऑब्वियस सी बात है वो टॉवल से ही करेगी, तो उसमें ना स्टेन आ गए थे। तो फिर उसको मैंने निकाल दिया टॉवल को, कि ये कुछ डस्टिंग में या फिर पोछा वगैरह लगाने के यूज़ में आ जाएगा। और उसके बाद फिर मैं आ गई थी सोफ़ा कवर को झाड़ने के लिए। आज मेरे को ना कुशन कवर्स भी चेंज करने थे, थोड़ा सा मतलब लुक में चेंजेस करने थे। तो वो सारे कुशन कवर्स जो थे पुराने वाले, मतलब जो मल्टी कलर के मैंने रखे हुए थे, इसके ऊपर ना बहुत पॉपअप करते हैं मल्टी कलर, क्योंकि सोफ़ा बहुत लाइट कलर का है तो मुझे वो वाला लुक बहुत अच्छा लगता है। तो आज मैंने वो वाला चेंज कर दिया था क्योंकि काफ़ी दिन से कंटिन्यू था।
तो ब्रश की हेल्प से मैं अच्छे से सोफ़े को क्लीन कर लूँगी, जो भी इसके ऊपर डस्ट पार्टिकल्स वगैरह गिरे होते हैं। थोड़े से स्पाइडर बनने लगते हैं ना कुछ कुछ दिन में, अगर आप चीज़ों को क्लीन नहीं करोगे तो फैब्रिक भी जो होता है वो गंदा होने लगता है। तो इस ब्रश की हेल्प से मैंने अच्छे से सोफ़े को क्लीन कर लिया था। सारे हेयर वगैरह इसी ब्रश में कलेक्ट हो जाते हैं और फिर आप ईज़िली उसको हैंड से क्लीन कर सकते हो। तो ब्रश की हेल्प से मैंने सारे सोफ़े को क्लीन कर लिया था दोबारा से। उसके बाद उसी पे सोफ़ा कवर मैं बिछा दूँगी, क्योंकि अभी सोफ़ा कवर्स की ना बहुत ज़्यादा कलेक्शन मेरे पास है नहीं। इनफैक्ट ये वाला भी जो सोफ़ा कवर है मैंने सोफ़े के साथ न्यू नहीं लिया है। जो मेरे पुराने घर में पुराना मेरा सोफ़ा था ना, ये उसी का कवर है। तो उसी से अभी फ़िलहाल मैं काम चला रही हूँ, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पुराना नहीं था, तो इसको ना डिस्कार्ड करने का मेरा मन नहीं हुआ और हर किसी के यूज़ का भी नहीं था ये। तो फिर इसको मैं इसी पे बिछा लेती हूँ, क्योंकि ये इसके साथ मैच भी करता है। तो ये सीट का ही वर्क करता है, मतलब ना ही ऐसा लगता है कि इसमें एक्स्ट्रा मैंने कवर चढ़ाया हुआ है। तो ये बिल्कुल मैच कर जाता है, मतलब कुछ फैंसी लुक भी नहीं देता, तो ख़राब भी नहीं लगता। तो इसलिए फ़िलहाल के लिए जब तक मैं न्यू नहीं लेती हूँ तब तक मैं इसी को यूज़ कर रही हूँ। बस इसी के ऊपर थोड़ा सा कुशन्स को इधर उधर करके लुक को चेंज करती रहती हूँ। तो जो पुराने वाले वो थे कुशन्स कवर जो थे वो मैंने हटा लिए थे, और जो मेरे पुराने सोफ़े के ये कुशन कवर्स थे ना, वही वाले मैंने इसके ऊपर चढ़ा दिए थे, क्योंकि ये मैचिंग थे। थोड़ा सा मतलब एक हो जाएगा ना, कलर ऐड हो जाएगा। जैसे एक सिंगल मैंने प्लेन रख दिया था और एक थोड़ा सा इस टाइप से प्रिंटेड टाइप का रख दिया था। जिससे आजकल चला हुआ है ना कि प्रिंटेड और प्लेन को आप मिक्स एंड मैच करके यूज़ कर सकते हो। तो उसी तरह से मैंने सोचा था कि यार थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, तो एक प्रिंटेड और एक मैंने प्लेन कर दिया था, ताकि थोड़ा सा लुक जो है वो चेंज हो जाए। काफ़ी दिन से ना सेम लुक देख करके मैं थोड़ा सा बोर हो जाती हूँ। इनफैक्ट थोड़ा घर में हम चेंजेस करते रहते हैं ना, तो हमारा मन लगा रहता है, हम बहुत बिज़ी सा फील करते हैं, मतलब कि हम इंटरेस्ट लेते हैं चीज़ों में। वैसे तो डेली ये काम बहुत बिज़ी होते हैं, बट होता है ना, हम बहुत बोर हो जाते हैं सेम सेम काम करके। तो जो हमारे होते हैं ना, ये हमारे माइंड को रिलैक्स करते हैं, हमको एंगेज करके रखते हैं चीज़ों में। तो अच्छा लगता है मेरे को। थोड़े थोड़े दिन के बाद मैं लुक को चेंज कर देती हूँ। तो फ़िलहाल मैंने एक प्रिंटेड और एक प्लेन इस तरह का कुछ रखा हुआ था। तो अभी काफ़ी दिन से वो देख रही थी, तो आज मुझे ये वाला लुक भी अच्छा लग रहा था। तो जो पुराने वाले कुशन्स थे वो मैं लेके चली गई थी यहाँ से, क्योंकि अब ये मैं वॉशिंग के लिए लगाऊंगी, ताकि ये नेक्स्ट टाइम के लिए रेडी रहें। थोड़ा सा चेंज होता रहता है ना। और उसके बाद फिर आ गई थी मैं टेबल को क्लीन करने के लिए। जो DIY स्प्रे है ना, इसी से ही मैंने क्लीन कर लिया था। और टेबल हो, मिरर हो, सबको, फर्नीचर को, सबको ये बहुत अच्छे से क्लीन कर देता है। इसके अंदर मैंने विम जेल और विनेगर ऐड करा हुआ है। काफ़ी सारे लोग ना पूछते हैं कि आपने ये कैसे DIY बनाया हुआ है। तो इसके अंदर मैंने थोड़ा सा विम जेल ऐड करा था और थोड़ा सा विनेगर ऐड करा था। बाकी सारी जो क्वांटिटी थी वो वाटर की थी। तो अच्छे से क्लीन कर देता है ये सारी चीज़ों को। मैं तो अपने घर के मिरर्स वगैरह भी इसी से क्लीन करती हूँ। वैसे कॉलिन है, बट जब फिनिश हो जाएगा ना तो फिर मैं नेक्स्ट टाइम लूँगी ही नहीं। इसी से ही सब कुछ अच्छे से क्लीन हो जाता है। और उसके बाद फिर जो ये प्लांट रखा हुआ था ना आर्टिफिशियल, ये भी थोड़ा डस्टी सा हो रहा था, क्योंकि अभी गर्मी का टाइम चल रहा है ना। तो उसमें विंडो वगैरह हम घर की ओपन रखते हैं, डोर्स वगैरह को थोड़ा ओपन रखते हैं वेंटिलेशन के लिए। तो ना घर में डस्ट बहुत ज़्यादा आ जाती है, चीज़ें बहुत जल्दी जल्दी डस्टी होने लगती हैं। तो इसीलिए फिर ये जो दोनों आर्टिफिशियल प्लांट रखे हुए थे, एक फ्रिज का था और एक सेंटर टेबल का था, तो दोनों को ना मैंने वॉश कर दिया था अच्छे से। प्लेन वाटर से ही करा था, रनिंग वाटर के नीचे इनको रख दिया था। तो अच्छे से जो दोनों थे प्लांटर वो क्लीन हो गए थे, मतलब इसकी लीव्स जो है ना वो एकदम हरे भरे फ्रेश से लग रहे थे। तो उनको फिर मैंने उनके प्लेस पे रख दिया था। ये जो प्लेस मैट है ना, इसको भी मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया था। जब मैंने ये न्यू ली थी ना, तो ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगती थी। अभी थोड़ा सा इसका कलर जो है वो डल हो गया है, मतलब इसका कलर जो गोल्डन कलर होता है ना, मोस्टली मैंने देखा है वो थोड़ा फेड होता है। तो ये गोल्डन कलर में था प्लेस मैट, और अभी थोड़ा सा डल हो गया। अभी थोड़ा ब्लैकिश ब्लैकिश सा, जैसे गोल्ड थोड़ा सा चेंज होने लगता है कलर, तो वो डार्क डार्क सा नहीं होने लगता, तो ये वैसा हो गया है अभी। और उसके बाद फिर ये LED यूनिट जो था, इसको भी मैंने अच्छे से स्प्रे से क्लीन कर लिया था। उसके बाद साथ ही साथ मैंने फ्रिज पे भी वही जो क्लॉथ था वो घुमा दिया था, ताकि फ्रिज भी जो है वो अच्छे से क्लीन हो जाए। ब्लैक होने की वजह से ना इसको दिन में 2-2 बार भी मैं क्लीन करती हूँ। थोड़ी देर के बाद फिर इसमें हल्के फुल्के डस्ट पार्टिकल्स दिखने लगते हैं। और उसके बाद फिर आ गई थी पोछा लगाने की बारी। तो जब भी मेरे को ठीक लगता है मैं बैठ करके कर देती हूँ। बहुत रेयरली मेरे को मन करता है कि मैं स्टैंडिंग मॉप से जब लेट हो रही होती हूँ। अभी तो बिल्कुल फ्री हूँ मैं, बिट्टू की समर वेकेशंस चल रही हैं। मतलब फ्री इन द सेंस कि काम तो ज़्यादा ही हो जाते हैं वेकेशंस में। अगर
जितने लोग घर पे होंगे उतना ज़्यादा हमारा काम बढ़ता है, बट एक ना प्रेशर नहीं है मॉर्निंग में इतने बजे उठना है, इतने बजे ये करना है, इतने बजे मेरा वो काम निपट जाना चाहिए। तो फ़िलहाल इस चीज़ से मैं एकदम फ्री हूँ। तो मैं बैठ कर के आजकल पोछा लगाना मुझे अच्छा लगता है, इससे थोड़ा सा मेरा डाइजेशन भी ठीक हो जाता है, मतलब जो भी खाया पिया होता है वो जल्दी से कैलोरीज बर्न हो जाती हैं। और उसके बाद यहाँ पे इवनिंग का टाइम हो गया था, मैं ना लाइट ऑन करने के लिए आई। जो यहाँ पे टूटा हुआ पार्ट था ना उसको मेरा मतलब ऐसे चलते हुए टक्कर लगी। बेटू ने ना आई थिंक उसको हिला दिया था, एकदम मैं चिपका करके रखती हूँ साथ में, तो उसने ना एकदम कॉर्नर पे इसको रखा होगा, या फिर पता नहीं मेरे से ही अंधेरा था। मैं लाइट ऑन करने के लिए आ रही थी, वो हल्का सा उसमें पुश हुआ और वो पीस जो था वो टूट गया। टूटा हुआ ही पीस था, मतलब साथ में ना जैसे ये कटिंग दिख रही है ना आपको, ये कटा ऐसे ही टूटा हुआ था। तो जो इसका पीस साइड में बचा हुआ था ना वो मैंने इसके साथ चिपका के रखा हुआ था, क्योंकि अभी काफ़ी दिन हो गए थे, हमको मनीष को टाइम ही नहीं मिल रहा था इसका वो मेज़र वगैरह करा करके इसका प्रॉपर शीशा जो है वो नया लगवाना पड़ेगा। तो उनको टाइम नहीं मिला तो ये लगा नहीं, और आज फिर ये टूट ही गया, अब जाके ही लगाएंगे मुझे लगता है। तो ये अब टूटा हुआ शीशा था, इसको मैं समेट रही थी, मतलब अच्छे से उठा करके, क्योंकि बेटू रहती है घर पे, घूमती है, कई बार उसने स्लीपर्स नहीं भी पहने होते, तो ये बहुत अच्छे से कांच वाँच मेरे को मतलब उठाने में भी ना कई बार हाथों में लग जाता है, उसके बारीक बारीक पार्टिकल्स वगैरह गिरे हुए होते हैं। तो अच्छे से शीशे को मैंने उठा करके एक पॉली बैग में भर दिया था, डबल करके मैंने लेयर में लगाया था, क्योंकि डस्टबिन में ना समटाइम्स काऊ डॉग्स ये सब मुँह भी लगाते हैं, एनिमल्स वगैरह, तो उनको ना बहुत फिर मतलब लग जाती है ये चीज़। मेरे को पता थी, बट बेटू ने भी इस चीज़ को बताया कि मम्मा इसको अच्छे से ना डबल पॉली में रैप करके डालना। जैसे वो वीडियोस देखती है ना, मैंने इतना देखा है कि वो स्क्रीन टाइम को ना बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ कर रही है। मैं मतलब देखती रहती हूँ, उस पर नज़र रखती हूँ कि वो क्या क्या देखती है, क्या क्या चीज़ें, तो ना बहुत यूज़फुल चीज़ें मतलब सीखती है। जैसे उसने मेरे को बताया ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि वो इतनी छोटी है, उसको इतना पता है कि एनिमल्स जो होते हैं वो गार्बेज में ऐसे ढूंढते हैं खाने के लिए चीज़ें, या मतलब उसके अंदर मुंह डालते हैं, तो उनको ना चोट लग सकती है, हार्म हो सकता है। तो उसने मुझे खुद प्लास्टिक ये पॉली बैग ला करके दिया, और उसके अंदर फिर मैंने इस ग्लास को जो टूटा हुआ था ना उसको डाला, और एक लेयर अभी मैं और लगाऊंगी इसकी, 2-3 लेयर में इसको मैं थ्रो करके आऊँगी। और वैसे तो मेरे को लास्ट टाइम जो मेरी बॉटल ऑयल डिस्पेंसर टूटा था ना, तो मेरे को एक कमेंट भी आया था कि दी अगर घर में बच्चे वगैरह होते हैं ना जहाँ पे ग्लास टूटा होता है, तो आप उसको आटे की लोई होती है ना, उसको ऐसे प्रेस कर करके पूरे फ्लोर पे जितना भी कांच टूटा हुआ होगा ना वो आप मतलब उसमें लग जाएगा, और ये सेफ़ रहेगा बच्चों के लिए। तो गाइज़ आप भी ये ट्रिक यूज़ कर सकते हो, ये बहुत यूज़फुल है। इस टाइम पे ना मेरे पास ऐसा गुंदा हुआ आटा नहीं था, क्योंकि मैं फ़्रेश आटा लगाती हूँ, नहीं तो मैं पूरे एरिया में ना आटे से पूरा ऐसे टैप टैप कर लेती, ताकि जहाँ पे भी अगर ग्लास के कुछ पार्टिकल्स बचे हुए हैं ना तो वो उसमें लग जाए और फ्लोर जो है वो अच्छे से क्लीन हो जाए। 2 से 3 बार मैंने झाड़ू लगाई थी और बाहर तक पूरा लेकर के गई थी। और उसके बाद गर्मी से प्लांट्स की हालत भी बहुत ख़राब हुई हुई है। पिजन ने एक तो ये मार मार के अपनी बीक से ये एलोवेरा जो था वो तोड़ ही दिया था। बाकी फिर जो भी बचे हुए हैं, जो भी सर्वाइव कर रहे हैं, एक तो हमारा खुद का भी एसी लगा हुआ है ना, सामने 2 एसी लगे हुए हैं उसकी, और इधर दोनों एक मतलब प्लांट्स पे सबकी हीट मेरे जाती है, तो कुछ बाकी बचे कुटे पिजन ख़राब कर जाते हैं, तो अभी उसका कोई सॉल्यूशन है नहीं। तो फ़िलहाल मैं पानी दे करके आ गई थी, और ठीक ठाक सर्वाइव अभी कर रहे हैं। और उसके बाद फिर बना रही थी मैं पुलाव। आजकल कुछ समझ ही नहीं आता है मुझे मैं क्या बनाऊँ। इवनिंग में थोड़ा सा ये हो जाता है, ग्रेवी वाली सब्ज़ी ना मैं अवॉइड करती हूँ, क्योंकि वो बच जाती है सब्ज़ी के नाम पे, बहुत मतलब थोड़ा थोड़ा खाते हैं सब लोग मेरे घर पे, तो इसलिए फिर इवनिंग में ना मैं थोड़ा सा अवॉइड करती हूँ ग्रेवी वाली सब्ज़ी। बनाती हूँ बट कम बनाती हूँ थोड़ा सा। तो आज मैं पुलाव बनाने वाली थी, पुलाव की रेसिपी मैंने काफ़ी ज़्यादा बार शेयर करी हुई है, तो शेयर नहीं करी, बस थोड़ा सा मैंने इसमें रिकॉर्ड करा था। और आज पुलाव में ना मैं बीन्स वगैरह थोड़े से पड़े हुए थे वो डालने वाली थी। बीन्स ले लिए थे और आलू ले लिए थे, और चंक्स तो मैं ऑलवेज़ डालती ही हूँ, तो चंक्स को भी मैंने साथ के साथ सोक करने के लिए रख दिए थे। और बस एक कढ़ाई ली, उसमें ऑयल वगैरह डाला और सारी चीज़ें डाल दी थी, और बस उसके बाद पुलाव मेरे बन के रेडी हो गए थे। डिनर से भी मैं फ्री हो गई थी। और इसी के साथ आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलेंगे एक न्यू वीडियो में। टिल देन टेक केयर फ्रेंड्स, बाय बाय।